तक नियोजन का दंश झेल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अब इसके बाद मैं राज्यकर्मी बन जाऊंगी। यहाँ से अगर मेरा घर चल रहा है, जो जिस काम में मैं हूँ, तो उस PCS अधिकारी बनना चाहती हूँ। मेरा यही लक्ष्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़। सफलता पाने के लिए संघर्ष और जुनून बहुत ही ज़रूरी है। अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार ने ऐसे युवाओं को नौकरी दिया है जो कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए वो इसके हकदार थे, इनके लिए वो प्रयास कर रहे थे। ऐसा पहली बार देश में हुआ है कि एक साथ 1,20,336 के आसपास जो है युवाओं को बिहार सरकार ने नौकरी दिया है। और भी नौकरी इस तरीके से दिया है कि BPSC के माध्यम से नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शिक्षक का जो है शिक्षक बनाकर, शिक्षिका बनाकर उन्हें मान सम्मान दिया है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो कहीं न कहीं गवर्नमेंट सर्विस में थे, शिक्षक के रूप में होते हुए भी उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। और इसमें विशेषकर महिलाओं का जो है एक बहुत बड़ी जो है एक उनका भी एक योगदान रहा है। उनके पीछे उनके पेरेंट्स का, उनके शौहर का, उनके पूरे परिवार के लोगों का, उन लोगों ने भी अपने आप को फर्स्ट ट्राई में ही एग्ज़ाम में बैठे BPSC में और निकाल लिया है। एक मिसाल कायम किया है। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ी है, पार्टिसिपेट करी है और फर्स्ट ट्राई में एग्ज़ाम को कंप्लीट कर शिक्षक के रूप में योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब वो जहाँ जाएंगे कि BPSC शिक्षक है, वो जहाँ जाएंगे। आइए मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जो शादीशुदा होने के बाद जो है कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका लगाव रहा है, पढ़ाई उनका जारी रहा है। 2013 में शिक्षक के रूप में कहीं गवर्नमेंट सर्विस कर रही थी, अपना और आगे जाने का था, लेकिन उन्होंने BPSC कंप्लीट करके एक शिक्षक के रूप में फिर से अपने आप को स्थापित किया है। मेरे सामने मौजूद है गुड्डी कुमारी। गुड्डी कुमारी एक कहीं न कहीं एक अपने आप को महिला होने के नाते एक शादीशुदा है। वो शिवहर जिले की रहने वाली है, उनका शादी शिवहर जिले में ही है। तो आइए जानते हैं गुड्डी कुमारी की कहानी, उनकी जुबानी, उनके संघर्ष का जो है परिणाम। एक शेर याद आता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। उन सभी हौसलों को जो है एक साकार करने के लिए, एक बिल्कुल सत्य करने के लिए गुड्डी कुमारी ने जो प्रयास किया, उस प्रयास कहीं न कहीं एक काबिले तारीफ है। पहले बहुत सारा बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। BPSC के एग्जाम हॉल में जब जिस समय आप बैठ रही थी, तो वहाँ उस समय कैसा आप महसूस कर रही थी आप? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि अब तक मैं 2013 से ही कार्यरत हूँ। अब तक नियोजन का दंश झेल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अब इसके बाद मैं राज्यकर्मी बन जाऊंगी। एक शिक्षक के रूप में जब नियोजित शिक्षक आपके रूप में आप कार्य कर रही थी, उनमें संगठन भी काफ़ी कहीं ना कहीं संगठन का भी दबाव था कि एग्ज़ाम में नहीं देना है या देना है, ऐसा कुछ था? नहीं, मेरे संगठन की तरफ से सर कभी मना नहीं किया गया। तो आपके डिपार्टमेंट से लगभग कितने महिलाएं जो है उसमें पार्टिसिपेट करी थी आप? यहाँ शिवहर से लगभग मेरी जानकारी में मेरी 4-5 फ्रेंड है जो पास की हैं। तो आपको महिलाओं में जी, क्या आपको उम्मीद था कि आप इसको एग्जाम में बैठेंगे और निकाल लेंगे? जी मुझे तो बिल्कुल पूरी उम्मीद थी। तो कहीं परिवार के जो है शादी होने के बाद कहीं आपके हस्बैंड या आपके घर के लोगों का कोई प्रेशर दबाव नहीं रहा कि आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें या फिर छोड़ दें? नहीं, मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। अगर मैं कभी नहीं भी चाहूँ कि मैं मन नहीं लग रहा है नहीं पढ़ने का, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बहुत सारी महिलाएं जो है अब इस आस में बैठी हुई है कि हमें भी मौका मिले तो हम भी इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं? इसके लिए तो फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी अगर शादीशुदा महिला हैं आगे पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए, और मुझे लगता है कि उनके परिवार को उनको सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भी महिला अगर आगे बढ़ना चाहती है तो। जिस समय फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन करी थी उसमें कुछ बताएंगे अपने बारे में? क्या आपके साथ किस तरह घटना किस तरह का आपका वो सफ़र रहा आगे यहाँ तक आने में जो है? जी मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है बहुत निम्न रही है, और 2011 में जब मैं TET की परीक्षा पास की थी तो उसके बाद 2013 में मेरी ज्वाइनिंग हुई।
उस वक्त मतलब मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई, इस तरह की पारदर्शिता बनाई कि मेरा ज्वाइनिंग बहुत ही सहज तरीके से हुआ। सब कुछ ऑनलाइन था, नहीं तो शायद मेरा ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाता। तो कहेंगे कि सरकार का बहुत अच्छा पहल है ये। जी सर। आप जैसे कई ऐसे महिलाएं हैं, कई ऐसे युवा हैं जो इसका लाभ उन्हें काफ़ी मिला है। जी सर, बिल्कुल। तो जिस तरह से के पाठक का जो है एक अभियान चल रहा है और कहीं न कहीं पूरे बिहार में जो है एक सनसनी है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक अलग ही क्रांतिकारी के रूप में वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, क्या उनका कार्य सही है? जी सर, मैं यहाँ पे दो और लोगों का जो है नाम लेना चाहूँगी कि जब से आनंद कौशल सर जो है इसमें बिहार विद्यालय शिक्षा समिति में आए और अतुल प्रसाद सर जब से बीपीएससी में आए और के पाठक सर जब से शिक्षा विभाग में आए, तीनों ने बहुत ही क्रांतिकारी ढंग से काम किया है। तो अभी उन्होंने जिस तरह विधि व्यवस्था टाइट किया है शिक्षक के लिए, वो समय से पहुंचना, समय से स्कूल को बंद करना, अब वो लेट लतीफ जो है उन्होंने 20 को बिल्कुल बंद कर दिया है, तो शिक्षक तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं नागवार गुजरता होगा ऐसा। सर देखिए, जहाँ से अगर मेरा घर चल रहा है, जो जिस काम में मैं हूँ, तो उसके प्रति तो ईमानदारी होनी ही चाहिए। आप एज ए महिला होने के नाते टाइम पे पहुंचना है और टाइम से स्कूल से घर लौटना है, तो कैसे इसको आप फील कर रही हैं, मतलब कैसे आप इसको झेल लेती हैं? सब कुछ बैलेंस तरीके से सर करना पड़ता है, रूटीनबद्ध हर चीज़ को लेना पड़ता है। अच्छा, अभी वर्तमान में किस स्कूल में आप पढ़ा रही थी? अब जी, मैं पीएस भगवानपुर वैली प्रखंड शिवर जिला शिवर में पढ़ाती हूँ। अब यहाँ से आपका जो है वो रूटीन कहीं चेंज हो जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है कि अब फिर आपको कहीं अदर स्कूल में भेज दिया जाए ट्रेनिंग के लिए, फिर आपके सामने नए और फ्रेश बच्चे सामने आएंगे, उनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए आप। सर चूँकि 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो बच्चों से घुलना मिलना मेरे लिए अब बहुत सहज है। ऐसा नहीं है कि नई जगह फिर मैं नहीं घुल मिल पाऊंगी। कुछ ऐसे बच्चे आपके सामने आते हो जिन्हें पढ़ाने में कहने की आप हिचकिचाते होंगे या उनको पढ़ाने में बड़ा टफ होता होगा, चैलेंज होता होगा, फिर उन्हें कैसे फेस करती हैं? जी, होता तो है बिल्कुल, क्योंकि हमारे विद्यालय में अधिकतर बच्चे जो है ऐसे आते हैं जो अपनी घर के पहली पीढ़ी के बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं सर, और बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है उनको पढ़ाने के लिए। उनके पास कॉपी नहीं होती, उनके पास पेंसिल नहीं होती है, तो गार्जियन का भी उतना ये नहीं रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो वहाँ पे सारी जिम्मेदारी सर हम शिक्षकों के ऊपर ही आ जाती है कि उसको किस तरह से हमको पढ़ाना है, कैसे लेके चलना है उसे। जिस समय बीपीएससी का रिजल्ट घोषणा हो रहा था, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? सर मुझे कोई शंका नहीं था, क्योंकि मैं पूर्व से बीपीएससी का एग्जाम देती आ रही थी, तो मुझे पक्का यकीन था कि मेरा रिजल्ट तो आएगा। ये आपका सेकंड ट्राई है? सर ये तो फर्स्ट बार एग्जाम हुआ। फर्स्ट ट्राई आपका है, मतलब इससे पहले आप? पहले मैं 66 बीपीएससी का पीटी दी थी और उसमें मेरा नहीं हुआ था। 67 भी दी, उसमें मेरा हुआ। पीटी 68 का भी पीटी मेरा हुआ और दोनों मेंस भी मैं दी हूँ। 67 में दुर्भाग्यवश मेरा 6 नंबर से नहीं हुआ। अभी 68 के रिजल्ट का मैं वेट कर रही हूँ। कि आपको पूरी उम्मीद था कि हम बीपीएससी कंप्लीट कर लेंगे हम? जी सर, कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है, अगर लगन से मेहनत करता है तो सोचता ही है कि मेरा हो ही जाएगा। फ्रेश छात्रों को पढ़ने में और शादीशुदा होने के बाद पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इसको खूब बताएंगे आप? जी, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, क्योंकि हमें घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, ड्यूटी भी करना है, उसके बाद पढ़ना है। मेरा जो रूटीन है सर, सुबह तो काम में ही निकल जाता है, दिन फिर ड्यूटी में चला जाता है। उसके बाद मैं वहाँ से लौटती हूँ तो 1-2 घंटे मैं चैन से सोती हूँ पहले, उसके बाद एकदम दिमाग फ्रेश रहता है। फिर रात में जग के जितने बजे तक हो सके 1 बजे 2 बजे तक पढ़ती हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आपके शौहर भी कहीं न किसी सर्विस में इन्वॉल्व है, वो सरकार कर रहा है, फिर आप भी सर्विस में हैं, फिर कैसे बच्चों को जो है उनके लिए समय निकालना, फिर स्कूल के लिए समय निकालना, ये कैसे संभव हो, फिर एग्जाम के लिए समय निकालना? सर हो जाता है, दोनों आदमी मिलके जो भी करना होता है घर का, दोनों आदमी मिलके कर लेते हैं। बहुत सारी लाखों महिलाएं इस टाइम में गुड्डी कुमारी जी आपको देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ एक उम्मीद और आस से है कि किस तरह अपने आप को मैनेज किया है, कुछ बताइए। देखिए, मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर हौसला है, कुछ करने का जो है जुनून है, तो उसको अपने अंदर दबाइए मत। हर किसी के ज़िंदगी में जो है रुकावटें आती ही हैं, आगे बढ़िएगा तो
गिट्टी मिलेगा ही, उस पे रगड़ आएगा ही, लेकिन उसको पार करते हुए आगे बढ़ना है। बीपीएससी का नाम सुनकर बहुत सारे छात्र या फिर महिलाएं जो है कहीं ना अपने आप को असहाय महसूस कि मेरा इसके बाद क्या होगा, क्या मेरा रिजल्ट आने वाला है, कैसे एग्जाम में बैठना है, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा था? नहीं सर, नहीं चला था। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इसमें आप जिस समय एग्जाम हॉल में बैठ रही थी तो वहाँ पे कुछ ऐसा टफ सवाल आया होगा, आपके समय फेस मेरे सामने से आया होगा कि या लगता कहीं ये अटपटा है या फिर डिफरेंट है, ऐसा कुछ लगा था? नहीं, एग्जाम तो सर बहुत हार्ड था। कुछ बताइए किस तरह हार्ड था वो? नहीं, क्वेश्चन का लेवल सर बहुत हार्ड था, मीडिया में भी आया ही था, तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जानते ही होंगे, क्वेश्चन हार्ड था। तो मेरा एक सवाल था आपसे कि जिस टाइम आपको नियुक्ति पत्र देने के लिए जिला प्रशासन ने बुलाया कि आप सभी को सेवा समारोह मैदान में आना है, तो वहाँ पे आपके मन में क्या था? अब तो बिल्कुल हमारे सामने जो है एक फल जो है वो बिल्कुल गाछ से टूटकर मेरे हाथों में आने वाला है, इसके बारे में बताइए। सर, वहाँ जिला पदाधिकारी सर से और एसपी सर से नियुक्ति पत्र लेना जो है बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा सर, बहुत अच्छा लगा। एक खुशी थी आपके मन में? सर बहुत खुशी थी। बिहार सरकार ने कहीं न कहीं दीपावली से पूर्व में दीपावली के गिफ्ट के तौर पर जो है सभी बीपीएससी के तहत जो शिक्षक नियुक्ति हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनके लिए गिफ्ट है। जी सर, बिल्कुल गिफ्ट है। जो खास करके नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया गिफ्ट है, क्योंकि मैं देखी हूँ इसमें अधिकतर बहुत ही कम एज के जो है लड़के लड़कियाँ हैं, 18, 19, 20 साल के जो है बच्चे हैं इसमें आए हुए। गुड्डी कुमारी जी, आपका अगला लक्ष्य और मिशन क्या है? सर, मैं पीसीएस अधिकारी बनना चाहती हूँ, मेरा यही लक्ष्य है। और इससे पूर्व जो है मतलब खुद को स्टेबल करना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए जो भी नौकरी मिली मैं वो कर रही हूँ और पूरे लगन से कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा अगला लक्ष्य सर वही है कि मैं अपने आप को एक अधिकारी के तौर पे देखना चाहती हूँ। परिवार में आपके कितने लोग हैं? सर, मेरे परिवार में मेरी माँ रहती है मेरे साथ और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं 2 आदमी। आपके हस्बैंड का सहयोग कितना मिलता है आपको? भरपूर सहयोग मिलता है उनका। अच्छा। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड है वो बहुत उनका जो है सपोर्ट रहता है। एक और हमें जानकारी मिली है आपके फैमिली मेंबर की तरफ से कि हमें कहीं आया है कि आपके शौहर भी और आप भी दोनों लोगों ने बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपने एक साथ फॉर्म भरी है, एग्ज़ाम दी है और कहीं ना कहीं थोड़े से अंक से आपके शौहर चूक गए हैं, आप सफल हो गई है। फिर कभी आपस में कंपटीशन हुआ कि मैं तो बीपीएससी का शिक्षक हूँ, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है 11th 12th के कंप्यूटर टीचर के रूप में दिए हुए थे एग्जाम, उनका बस 3 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। अगर उन्हें हो तो फिर कैसा लगता? और बहुत अच्छा लगता, डबल दीपावली हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता। मेरा तो नहीं भी होता तो कोई इतना दिक्कत नहीं था, मैं तो जहाँ थी वहाँ पर थी। बहुत सारी महिलाएं जो है आज 4 दीवारी में ही बच्चियां घिर के रह जाती है, कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ती हैं तो मैट्रिक इंटर के बाद वो कहीं पढ़ाई को वहीं ब्लॉक कर देती है और सीधे उनका शादी हो जाता है। शादी के बाद पढ़ना बहुत ही टफ चैलेंज और काफ़ी कठिन हो जाता है, तो इसलिए आप फिर कैसे आप मैनेज करोगे, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं इसके लिए मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं 4 भाई बहन हूँ और बचपन से ही मैंने काफ़ी संघर्ष किया है। मेरे पिताजी जो हैं और नहीं हैं, दोनों एक बराबर है, उनका कभी कोई सपोर्ट नहीं रहा। हम चारों भाई बहन के परवरिश में भी मेरा जो है पालन पोषण मेरे ननिहाल में हुआ, मेरी नानी माँ का सपोर्ट रहा। और आगे चल के सर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को और खुद भी पढ़ती थी मैं, और इसी क्रम में जो है मेरा उसमें टीटी से सर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मुश्किल सर हर किसी के जीवन में आती है, मुश्किलें तो बहुत है सर, लेकिन अगर आपके अंदर जो है जज्बा है तो सर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे शिक्षक जो है कह रहे हैं आज भी ट्यूशन पढ़ाकर अपने आप के जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक उम्मीद और एक आस पे कि बिहार सरकार जिस तरह से पहल कर रही है, जिस तरह जैसे आपको सफलता मिला है, क्या उन युवाओं के लिए भी दोस्त सब बताएंगे वो कैसे प्रयास करेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी उनके लिए कि आप प्रयास करते रहें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं लड़की हो के जिस तरह से कि मेरे कोई गार्जियन नहीं थे और मैंने खुद को साबित किया कि नहीं, मैं जो चाहती हूँ, मुझे पता था सर कि अगर मुझे अपना भाग्य बदलना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और मुझे पढ़ना पड़ेगा।
और अभी मैं बताऊं आपको कि मैं 4 भाई बहन हूँ, जिसमें 3 भाई बहन मैं जो सरकारी नौकरी में हूँ। मेरे 2 भाई हैं, वो दोनों रेलवे में हैं, और मैं यहाँ शिक्षिका हूँ, और मेरी एक बहन है, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है। आज जो है हम लोग सभी लोग काफ़ी स्टेबल है, और मैं ऐसे परिवार से आती हूँ सर कि जहाँ पे अगर दिन को खाना मिलता था तो रात को क्या खाएंगे ये हमारे पास नहीं होता था। गुड्डी, आपने बड़ा इमोशनल लकीर खींची है। एक मैं आपके जज्बे के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। देश, महिलाएं आज किसी फील्ड में, किसी भी मामले में किसी पुरुषों से कम नहीं है। चाहे देश चलाना हो, या बॉर्डर संभालना हो, या फिर घर के परिवार को संभालना हो, या फिर स्कूल में जाकर शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाना हो, उनके भविष्य हो। महिलाएं आज किसी फील्ड में, किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। चाहे आप देख लीजिए, इंडिया टॉपर हो वो शिवहर जिले की थी कल्पना मिश्रा, वो चाहे वो बिहार टॉपर हो, कहीं शिवहर ने काफ़ी कुछ दिया है, कि पढ़ी है, और शादी भी आपको शिवहर जिले में हुआ है। तो कहने इसके पीछे संघर्ष जो है वो आपका संघर्ष कहने के एक काबिल तारीफ है। तो क्या लास्ट संदेश क्या होगा उन युवाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो आपको देख रही है, आपको सुन रही होंगी? बताइए सर। मैं खास करके महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो अगर मुझे इस वक्त सुन रही होंगी तो वो अपने आप को मेरे से कंपेयर कर सकती हैं कि अरे इसके ऐसे हालात थे तो ये आगे बढ़ी, तो उनमें भी जरूर ये हौसला आएगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, और बिल्कुल वो भी कर सकती हैं। गुड्डी कुमारी, आपको नई पारी के लिए, नई जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे गुड्डी कुमारी को, जिन्होंने अपने मन की भावनाओं को जो है उन्होंने जाहिर किया है। कितना संघर्ष इन्होंने झेला है, चाहे इनका स्टार्टिंग पढ़ाई से लेकर बीपीएससी कंप्लीट करने तक। इनके परिवार में चार लोग थे, सभी कहीं न कहीं सभी लोग अपने आप को सेटल कर रखा है, और इनके परिवार से, इनके माता पिता से भले ही सपोर्ट ना मिला, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनके दुआओं से है आज ये इस मकाम तक पहुंची है। कहीं इनके पीछे उनका बहुत सारे के पास क्या एक माली हालात कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके पास हौसला है किसी मंजिल को पाने के लिए, पत्थर। एक बात कहना चाहूंगी सर कि आज हम लोग जो भी हैं अपनी माँ के आशीर्वाद से है, उसी के तपस्या का जो फल है कि हम लोग यहाँ तक आए हैं। गुड्डी कुमारी कहीं इमोशनल टच हो गई है। मैं इनके भावनाओं को बिल्कुल टच करना नहीं चाह रहा था कि गुड्डी की जो मन में जो चीज़ें बस रहा था कि कैसे इनके परिवार में इनके पेरेंट्स के लोग, गुड्डी कुमारी की ज़िंदगी का जो सफ़र रहा है, एक संघर्ष से लेकर एक सफलता की सीढ़ी तक। तो मैं एक शेर यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आपके लिए सारी मंजिलें यूं ही आसान हो जाता है। गुड्डी कुमारी का जो सपना है, मिशन है कि हम आगे और जाएंगे और ऑफिसर बनकर दिखाएंगे। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं, इन्हें बधाई देते हैं कि शिक्षक के रूप में सेवा देने के साथ साथ देश के सेवा के लिए भी आगे ये तैयार रहे। पर इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। बस छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप गुड्डी कुमारी को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इनके जीवन से अपने आप को जोड़ेंगे तो आपको इनकी सारी जीवन जो है एक खुली किताब की तरह जो है। मैंने एक शेर और कहना चाहूँगा, किताबों पे धूल चढ़ने से इतिहास नहीं मिटा करते, उन चीज़ों को उन्होंने साकार किया है।